और आज हम संतोष की रिपोर्ट में मिस्टर खान के उस हुंकार की चर्चा करने जा रहे हैं, जिस हुंकार को देखकर सुनकर मैं भी सकते में हूं कि आखिर खान को हो क्या गया है। कल तक तो हमने खबर देखी थी और उसका असर भी दिख रहा है, और खान अपने वीडियो में कह भी रहा है कि सब कुछ जांच कर लिए, कुछ नहीं मिला, और जांच करने वाला में जो है हमारा ही चेला सब है। तो भरम में है खान साहब, समझ गए ना, आपका चेला है वहां ना। जिस पुलिस अधिकारी को कहिए कि हम जीवन दान, जिस पुलिस अधिकारी को सुन लीजिए, मतलब जिस पुलिस अधिकारी का बर्खास्तगी तय था, हालांकि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, उस पुलिस अधिकारी के बर्खास्तगी रद्द कराने को लेकर आज तक जीवन में हम कुछ ही लोगों का हम पैरवी किए हैं, पैरवी भी हम नहीं करते हैं। उसमें एक वो भी पुलिस अधिकारी था जिसका हम पैरवी किए और उसके लिए लड़ गए कि गलत आप निर्णय लिए। सब जगह से वो हार गया था, और उस पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में हमारे खिलाफ संज्ञेय धाराएं में FIR दर्ज हो रहा था, और वो आदमी चुपचाप, वो पुलिस पदाधिकारी चुपचाप देखता रहा और हम पर FIR दर्ज हो गया, जबकि दूर दूर तक उस मामले में हमारी कोई संलिप्तता भी नहीं थी और दूर दूर तक उससे कोई मेरा वास्ता भी नहीं था। लेकिन उस पुलिस अधिकारी ने एक बार भी व्हाट्सअप कॉल करके भी हमको नहीं बताया कि संतोष जी आपके खिलाफ सरकार है और आप पर FIR दर्ज हो रहा है। तो खान तुम भरम में हो, ये बात सोच लो कि तुम जिसको पढ़ाए हो, अगर तुमको ये लग रहा है कि वो तुमको इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, तो ये इस भरम से दूर हो जाओ, पहली बात। लेकिन बड़ी बात यह है कि तुमने सरकार को खुली चुनौती दी है, नीतीश कुमार को चुनौती दी है, और नीतीश कुमार के मंत्रियों को भी चुनौती दी हो कि कौन कहाँ, कौन साला पत्नी और बीबी के सहारे कहाँ पर कौन पैसा जमा किए हुए, सब हमको पता है। ये वाकई में तुम्हारी दिलेरी है, तुम्हारे अंदर के हौसला को हमने आज देखा है, तो सैल्यूट करते हैं तुमको। बहुत बड़ी बात तुमने कहा है। फिर एक जिस DSP के बारे में चर्चा किए हो, उस DSP को भी वाकई में उस DSP को बचाने में बहुत सारे लोगों का योगदान है। 2 साल तो कोई कार्रवाई नहीं होने दिया, और जब कार्रवाई हुई तो हाई कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक इस तरीके से चीज़ें चली कि वो आदमी बड़ी हो गया है। और ये भी कहना सही है कि अगर वो लौट के आ गया तो फिर बहुत मुश्किल होगा सलवर गैंग को रोकना, क्योंकि अभी भी उसका 15 गो रिश्तेदार नातेदार से लेकर सब लोग सिस्टम में बैठा हुआ है। एक और सवाल आपने किया है उस वीडियो में कि एक महिला लड़की जो है सो टॉपर थी और उसके बाद उसकी रैंकिंग को कम किया गया। बहुत सही है, सही जगह निशाना मारे हो। उसके बाद उस वीडियो में एक और गंभीर बात तुमने कहा है कि 2000 में अधिकांश सीट बिक चुका है, फिर भी 2500 इतना सीट है जो कुछ लोग आ जाएं, मेरिट वाले लोग आ जाएं, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे ही लोग आएंगे। मतलब तुम्हारा उस 30 मिनट के वीडियो में सच पूछो तो आज हमें ये अपने आप को मूल्यांकन करना पड़ रहा है कि आखिर खान का ये आत्म परिवर्तन हुआ है कैसे, या फिर खान इस स्तर पर क्यों उतर आया है। क्योंकि खान अपने 30 मिनट के उस स्पीच में कई ऐसी बातों को बोला है जो सीधे सीधे तौर पे संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, और वो FIR उस पर दर्ज हो तो जेल जा सकता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि खान इस हद तक क्यों उतर आया है। आखिर खान इतना परेशान क्यों है, क्यों बार बार ये बात सवाल खड़ा कर रहा है कि अब लड़ाई एक नए सिरे से होगा। नींव रखी गई थी तो स्वाभाविक तौर पर नींव दिखाई नहीं देता है, अब नींव से ऊपर बिल्डिंग निकलने वाला है। और जो गतिविधि है, ये भी बात जान लीजिए कि गर्दनी बाग की जो गतिविधि है, वो गतिविधि भी दिखा रहा है कि खान सक्रिय होना चाह रहा है इस आंदोलन में। खान अपनी सक्रियता दिखाने की कोशिश कर रहा है। हर एक मीडिया को, जिस मीडिया से ये बात तक नहीं करता था, जिस मीडिया को ये नोटिस तक नहीं लेता था, उस मीडिया वाले को बुला के भरपेट नाश्ता वास्ता करा के सब कुछ गिफ्ट उफ्ट दे के उससे इंटरव्यू करा रहा है और कह रहा है चलाइए हमारी खबर को। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर खान का ये आत्म परिवर्तन है या फिर कुछ और बात है। क्योंकि कुछ न कुछ बात है
नीतीश सरकार पर इस तरीके से बोलना कि मंत्री जी में कौन मंत्री जी है जिसकी पत्नी, जिसके रिश्तेदार के नातेदार के अकाउंट नंबर जानते हो खान साहब? भाई जिस मंत्री के यहाँ जाते हैं उसी के यहाँ न जानते होंगे, और किसके यहाँ जानते होंगे? और कौन बिहार में ऐसा मंत्री है जिस मंत्री के अकाउंट खंगालने की जरूरत है? बिहार के मंत्रियों में जहाँ तक मेरी जानकारी है 2-4 गो मंत्री है जिसका अकाउंट खंगाला जाए तो 100-200 करोड़ रुपया मिल जाएगा। बाकी सब तो बड़ा मुश्किल से चुनाव जीतने के लिए पैसा एकत्रित करता है। और बिहार में कुछ 1-2 गो मंत्री है जिसका बाहर, देश के बाहर पैसा 1000-1500 करोड़ रुपया जमा हुआ है। जो 1-2 लोग हैं, भले आज सत्ता से बाहर हो, लेकिन उन लोगों का पैसा जमा हुआ है। तो आखिर खान किसको धमकी दे रहा है? जिसकी शादी में गया उसको धमकी दे रहा है, कि जिसके घर पर अक्सर जाता है उसको धमकी दे रहा है, या फिर जिसके सहारे मुख्यमंत्री के यहाँ मिलने जाता है उसको धमकी दे रहा है? क्योंकि खान तो धमकी दे रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है, और खुलकर धमकी दे रहा है। लेकिन एक बात खान जान लो, रियल लाइफ में और रील्स लाइफ में बहुत फर्क है। हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे हैं, एगो इलाहाबादी को देख रहे हो ना, कौन इलाहाबादी है, कल हमको भेजा है कि वैसे इस मीडिया, इस फील्ड के आदमी को बहुत कम लोगों को जानते हैं। एगो एलवीस यादव था, देख रहे हो ना? तो मनीष कश्यप तोरा पड़ोसिए है, भी देख रहे हो। तो इस क्या कहते हैं जी, आभासी दुनिया में जितने लोग तुम्हारे चाहने वाले और जितने लोग चाहते हुए दिखते हैं ना, उसमें बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह के समय में खड़े होते हैं। मनीष कश्यप के साथ संघ का लोग खड़ा नहीं होता तो बेचारा अभी हो रहता तमिलनाडु के जेल में। तो खड़ा हो गया तो चलो एक पॉलिटिकल लाइन वो लिए हुए था तो बच भी गया। तुम्हारा और पॉलिटिकल लाइन तो हमको कुछ समझ में नहीं आता कि कोई पॉलिटिकल लाइन भी लेना चाह रहे हो, लेकिन धमकी दी हो, ये तो इसमें कोई दो मत नहीं है। और ये धमकी सुनकर तो आज हमको बड़ा आनंद आया कि चलो कोई तो है, कि कुछ तो बात है। देखो हम बार बार कहते हैं कि जितना चोरवा सब है ना आपस में लड़ेगा ना, उतना बात हम लोगों के बीच सामने में आएगा। और चोरवा सब जब लड़ना बंद कर देगा तो कुछ बात आना मुश्किल है। क्योंकि ये चोर सब भी जो है ना बड़ा ईमानदारी से काम करता है, अपने प्रोफेशन में बड़ा ईमानदार रहता है कि भाई अगर कहीं कुछ बंटवारा में अगर 19-20 भी हो गया तो सब लोग अपना सतर्क, जुबान पर कंट्रोल रखता है। लेकिन अब तो खान जुबान से बाहर निकल गया है बात। इसलिए अब हमारी भी नज़र है कि खान के इस चुनौती का मतलब क्या है, या फिर खान इस चुनौती के सहारे किसको संदेश देना चाहते हैं। क्या खान पर जो जांच चल रही है उस जांच को रोकना तो नहीं चाहता है खान, या फिर खान जिस तरीके से मजबूती के साथ बातों को रख रहा है, कुछ और तो बात नहीं है। चुनाव, बार बार चुनाव आने की बात की चर्चा उसने की है, तो कहीं चुनाव लड़ने की तो मंशा नहीं है। वैसे इसका एगो दोस्त जंदाहा में भी मुखिया है। आज कई लोग हमको मैसेज किया है कि उसके बारे में आपकी क्या राय है। तो एक बार जान लीजिए, शुरुआती दिनों में जब सोशल मीडिया का टीआरपी बढ़ रहा था तो बिहार में 3 लोग इसका बेहतर इस्तेमाल किया है। खान, वो जो एगो जंदाहा वाला मुखिया है सो, वो टीचर है सो, और मनीष कश्यप। तो और ये तीनों कहीं न कहीं बिहार के यूथ की भावनाओं के साथ ज़बरदस्त खेल खेला है, ये भी हम जानते हैं। और ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से भावनाओं के साथ खेलता है यूथ को। हालांकि उस यूथ में कोई ताकत उकत नहीं है, हम जानते हैं यूथ कितना बड़ा कलेजा का छोटा आदमी है। वो सब हम देख लिए मनीष कश्यप में। मनीष कश्यप से बड़ा कोई आदमी थोड़े है बिहार में। यूट्यूब का तो शाहरुख खान था ना जी, है। एगो आदमी कहीं सड़क पर निकला, जब पुलिस पकड़ लिया तो जितना था सब अपना अपना अकाउंट सीज कर लिया। कहाँ गया अयोध्या, टाइम्स ऑफ अयोध्या और टाइम्स ऑफ कलकत्ता, कहाँ कहाँ कौन कौन था, कौन एक्सपोज मीडिया, कौन मीडिया, क्या 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 सब कहाँ गया। यही सब चीज़ है कि भाई देखिए, इस बात को समझिए कि रियल लाइफ और ये रील्स वाला लाइफ में ना बहुत बड़ा फ़र्क है। ये जो पॉपुलैरिटी आपको दिखता है ना, वो भी आभासी दुनिया का आपका पॉपुलैरिटी है। जब मामला फंसेगा तो एक भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन चलिए, खान ने बहादुरी दिखाई है, तो देखना दिलचस्प होगा कि ये इस चुनौती को बीपीएससी सरकार और सरकार की एजेंसी किस तरीके से लेती है। क्योंकि खान ने जो कहा है वो गंभीर बात है, और खान झूठ नहीं बोला है।
खान बात सच रखा है, लेकिन मेरा मानना है कि इस पूरे प्रोसेस में कहीं न कहीं खान की भी बड़ी भूमिका है। इस पूरे खेल में खान अछूता नहीं है। ऐसे में खान का जुबान खोलना कुछ तो बात है, कुछ तो अंदर खाने में, मतलब गैंगस्टर सब में कुछ न कुछ तो हुआ है। हिस्सेदारी के लिए हो, चाहे बंटवारे के लिए हो, या हिस्सेदारी में बेईमानी के लिए हो, कुछ तो हुआ है। इसीलिए ये बातें आने शुरू हुई है। चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय है कि जब तक गर्दनी बाग जिंदा रहेगा ना, इसी तरीके से चीज़ें निकलती रहेंगी। इसलिए गर्दनी बाग का जिंदा रखना जरूरी है। और जिंदा ही नहीं रखना है, ये छात्रों के नियंत्रण में रहे, इस बात का भी ख्याल रखना है। क्योंकि हर कोई गर्दनी बाग पर ही कब्जा करना चाहता है। प्रशांत किशोर हो चाहे खान हो, बस एक ही उद्देश्य है कि गर्दनी बाग पर कब्जा करे। इसलिए गर्दनी बाग को जब तक बचा कर रखोगे बाबू, तुम्हारा आंदोलन जिंदा रहेगा। और खान जैसे लोग जो कल तक सरकार के साथ खड़ा था, आज सरकार से दो हाथ करने को तैयार है, इसलिए कि गर्दनी बाग का आंदोलन तुम्हारा जिंदा है।